बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, क्या सच में पाकिस्तान का खात्मा होने वाला है? क्या पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा? इस हवाले से हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली ने आज से 850 साल पहले एक ऐसी भविष्यवाणी की थी जिसमें भारत पाकिस्तान को लेकर कहा था कि आने वाले वक्त में एक मुस्लिम देश का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा, जिसे सुनकर आज पाकिस्तान पूरी तरह से घबराया हुआ है। और यही नहीं, इस भविष्यवाणी को सुनकर यकीनन आप भी चौंक जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और सबसे पहले भारत की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि ये वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए नाजरीन, शुरू करते हैं। नाजरीन, इस वक्त ये दुनिया एक निहायती नाजुक मोड़ पर खड़ी हुई है और ख़ास करके भारत और पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले यानी कि 22 अप्रैल 2025 के दिन पाकिस्तान से कुछ दहशतगर्द कश्मीर के पहलगाम में आई और बेकसूर लोगों पर आकर हमला कर दिया, जिसमें 26 बेकसूर लोग मारे गए। इसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, पाकिस्तान से आने वाले हर सामान पर रोक लगा दी, पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट भारत में बैन कर दिए। इन सब पाबंदियों के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और लगातार भारत के खिलाफ उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहा है। लेकिन दहशतगर्दों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को भारत इस बार कड़ा सबक सिखाने वाला है। लेकिन अब सूरत हाल ये बन चुका है कि अब दोनों देश आमने सामने खड़े हैं और इन दोनों के बीच में कभी भी बड़ी जंग छिड़ सकती है। मगर इन सब के बीच एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वही वक्त है जिसकी पेशेनगोई यानी कि जिसकी भविष्यवाणी आज से सदियों पहले की जा चुकी है? क्या ये वही हालात हैं जिनके बारे में अल्लाह के एक नेक वली हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने आज से 800 साल पहले ही बता दिया था? आज हम आपको हजरत नेमतुल्लाह की भारत पाकिस्तान को लेकर एक ऐसी भविष्यवाणी बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से ज़रूर देखना। नाजरीन, हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ये नाम सिर्फ एक बुजुर्ग का नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसा रूहानी दरख्त है जिसकी शाखें सदियों तक दुनिया को छाया देती रही है। याद रखें, हजरत नेमतुल्लाह शाह वली कोई आम शख्सियत नहीं थे, बल्कि आप एक सच्चे वली उला और करामती बुजुर्ग थे। आपने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत, सच्चाई और हक की दावत में गुजार दी। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली की पेशेनगोइयाँ यानी कि आपकी भविष्यवाणियाँ सिर्फ बातों की हद तक ही महदूद होती तो शायद लोग आप पर इतना ज़्यादा यकीन ना करते। लेकिन हकीकत तो ये है कि आपके कलाम में मौजूद हर पेशेनगोई यानी कि हर भविष्यवाणी आपकी पूरी होती हुई आ रही है, जिन्हें सुनकर अक्ल दंग रह जाती है। नाजरीन, हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने अपने मशहूर फारसी कसीदों में बड़े बड़े बादशाहों के नाम और उनकी दरी हुकूमत और उनकी बड़ी बड़ी जंगों को इस अंदाज में बयान किया है कि जैसे वो आने वाले वक्त को अपनी आँखों से देख रहे हो। इन्होंने अपने असार में सबसे पहले तैमूर नामी एक बादशाह का जिक्र किया, जिन्होंने बाद में 1398 में दिल्ली पर हमला किया और वहाँ पर अपनी हुकूमत कायम की। हम आपको बता दें कि हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने ये भविष्यवाणी आज से तकरीबन 800 साल पहले की थी। उस वक्त तैमूर नाम के राजा का कोई नामो निशान भी नहीं था। ये वाक़या तो फिर आपकी वफ़ात के कई दहाइयों के बाद में
पेश आया, मगर आपने इसका जिक्र बहुत पहले ही कर दिया था। इसके बाद हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने लोधी खानदान के हुक्मरानों जैसे कि सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी का नाम लेकर बताया कि इनकी एक बहुत बड़ी जंग होगी और इस तरह से फिर एक नई सल्तनत उभर कर सामने आ जाएगी। यहाँ सल्तनत मुगलिया सल्तनत होगी। इसके बाद हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे तमाम मुगल बादशाहों का जिक्र अपने आसार में न सिर्फ किया बल्कि इनकी हुकूमत की पूरी तफसीर भी बयान की। जैसे तमाम मुगल बादशाहों का जिक्र अपने आसार में न सिर्फ किया बल्कि इनकी हुकूमत की पूरी तफसीर भी बयान की। और यही नहीं, आपने यहाँ तक बता दिया था कि शाहजहां के बाद इसका बेटा तख्त पर बैठेगा और उसी के दौर में फिर फितने शुरू होंगे। नाजरीन, इसके बाद हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने अंग्रेजों के भारत में आने की भी पेशनगोई की। आपने बताया कि किस तरह से भारत के राजा महाराजा अपनी सल्तनत को खोद बैठेंगे और फिर किस तरह से उनके इलाकों पर सफ़ेद चमड़ी वाले ताजिरदार दाखिल होंगे और फिर उन पर वो राज करने लगेंगे। अब जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि अंग्रेज वाकई में ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए से भारत में दाखिल हुए और फिर पूरे मुल्क पर कब्जा करके बैठ गए। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली ने इनके बारे में यहाँ तक फरमाया था कि अंग्रेज भारत में तकरीबन 100 सालों तक हुकूमत करेंगे। अब तारीख गवाह है कि 1857 से 1947 तक पूरा भारत अंग्रेजों के कब्जे में रहा था। यहाँ पर हैरत की बात तो ये है कि हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली ने ये भविष्यवाणी उस ज़माने में की थी जब ना ही मुग़लों की कोई हुकूमत आई थी और ना ही अंग्रेज़ों का कोई वजूद था। और यही नहीं, आपने ये भी बताया था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद भारत 2 हिस्सों में बट जाएगा और यूँ एक नया मुल्क वजूद में आ जाएगा जो कि इस वक्त पाकिस्तान है। ये सब बातें आज तारीख का हिस्सा बन चुकी है। नाजरीन, हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली ने जब ये सारी बातें अपनी फ़ारसी कसीदों में लिखी थी तो उस वक्त ये महज एक भविष्यवाणी थी, लेकिन आज ये सारी की सारी बातें सच साबित हो चुकी है। यही वजह है कि आज इनकी बताई हुई बातों को कोई भी शौक या किस्से या कहानी नहीं समझता, बल्कि लोग इनकी हर बात को, हर भविष्यवाणी को सच मानते हैं। हम आपको बता दें कि हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली ने न सिर्फ बड़े बड़े बादशाहों के बारे में भविष्यवाणी की, बल्कि आपने पाकिस्तान के वजूद में आने की पेशनगोई भी आपने असार के ज़रिए की, और वो भी कोई इख्तलाफ नहीं था और ना ही किसी बादशाह का नाम किसी के जहन में था। उस वक्त हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली ने फरमाया था कि आने वाले वक्त में एक ऐसा वक्त आएगा जब हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम होगा। उस वक्त खून की नदियाँ बहेंगी और लोग हिजरत करेंगे। उस वक्त हर तरफ फितनो फसाद का आलम होगा। मुसलमान भागकर सिंध और बलूचिस्तान में पनाह लेंगे। इस तरह से फिर एक नया मुल्क वजूद में आ जाएगा। अब आप ही बताएं कि क्या ये 1947 का अक्स नहीं है, जब बंटवारे में लाखों लोग मारे गए, लाखों लोगों का खून बहा और फिर मुसलमान एक नई रियासत की ओर हिजरत कर गए। लेकिन नाजरीन, हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली की भविष्यवाणी सिर्फ यहीं पर ही आकर नहीं रुकी, बल्कि इसके बाद आपने पाकिस्तान से होने वाली 2 बड़ी जंगों का जिक्र भी फरमाया, जो कि 1965 और 1971 की जंग है। आपने अपने एक मशहूर आसार में कहा था कि यहाँ दोनों मुल्कों के बीच 17 दिन की जंग होगी जिसमें भारी तबाही होगी। अब ये गौरतलब बात है कि 1965 की भारत पाक की जंग बिल्कुल 17 दिन ही चली थी, जिसमें भारी तबाही हुई थी। इसी तरह से हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली ने मशरिकी पाकिस्तान को लेकर एक और भविष्यवाणी की थी, जो कि आज के दौर का बांग्लादेश है। आपने कहा था कि मशरिकी इलाका अपने हक के लिए लड़ेगा और मगरिबी इलाका उनका हक मारेगा, जिसमें दोनों के बीच जंग होगी और यूँ पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। ये एक ऐसी बात है
जिनको कोई सियासतदान नहीं बल्कि एक ऐसा रूहानी बुजुर्ग ही बता सकता है जिनको अल्लाह ताला ने आने वाले वक्त का मुशाहिदा अता फरमाया हो। नाजरीन, हज़रत नेमतुल्लाह साहब अली ना सिर्फ इन बातों का ही जिक्र किया बल्कि आपने पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए ये भी फरमाया था कि आखिरकार मुसलमान अपने मकसद से भटक जाएंगे और दुनियादारी के लालच में भागने लगेंगे, अल्लाह की राह से भटक जाएंगे और दहशतगर्दी को अपना हथियार बना लेंगे और यूं अपने ईमान को वो कमज़ोर करने लगेंगे। इसके बाद हज़रत नेमतुल्लाह साहब अली ने आज से 850 साल पहले अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान में एक ऐसा वक्त आएगा जब पहाड़ सुलगने लगेंगे, हिंदुस्तान में खून की नदियां बहेंगी, पानी हथियार बन जाएगा। लेकिन उस वक्त मुसलमान अपने मकसद से भटके होंगे और दहशतगर्दी को अपना हथियार बनाए हुए होंगे। बस यही वो वक्त होगा जब एक बहुत बड़ी जंग होगी जिसमें भारी तबाही होगी। नाजरीन, इसके साथ ही हज़रत नेमतुल्लाह साहब अली ने अपनी भविष्यवाणी में यह भी फरमाया था कि जब ये हालात पैदा हो जाएंगे तो उस वक्त मुसलमान गैरों की रहमो करम पर हो जाएंगे, यानी कि अपने रब से मदद मांगने की बजाय गैरों से उम्मीद लगाना शुरू कर देंगे। तो नाजरीन, ऐसा होता हुआ भी आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं किस तरह से आज तुर्की, ईरान और चाइना की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत के इशारे सामने आ रहे हैं। मतलब कि आज पाकिस्तान अपने रब के सामने झुकने के बजाय चाइना जैसे देश से मदद की गुहार लगा रहा है। इसके अलावा हज़रत नेमतुल्लाह साहब अली ने यह भी फरमाया था कि वो वक्त फितना भरा ज़माना ज़रूर होगा लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, दहशतगर्दों का मुल्क पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो नाजरीन, क्या आप महसूस नहीं कर रहे हो कि आज हम उसी वक्त से गुजर रहे हैं जिस वक्त के बारे में हज़रत नेमतुल्लाह ने आज से 800 साल पहले ही बता दिया था? क्या आज हम उस पेशनगोई के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं? आज आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान में किस तरह से दहशतगर्दी की जा रही है और किस तरह से पाकिस्तान इन दहशतगर्दों को पनाह देने में लगी हुई है। और यही नहीं, पाकिस्तान से कुछ दहशतगर्द हमारे यहाँ भारत में आकर यहाँ पर भी बेकसूर लोगों को मार रहे हैं। लेकिन इस भविष्यवाणी के मुताबिक अब पाकिस्तान का खात्मा लाजमी है। नाजरीन, आपको क्या लगता है किस तरह से भारत पाकिस्तान को ख़त्म करने की तैयारी कर रहा है? भारत अपने अंजाम तक पहुँचेगा? क्या भारत सच में पाकिस्तान का खात्मा कर देगा? क्या पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाएगा? आप अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।